चन्नार अपने बेटे बरलास को दफना के जब आता है तो वो जमदा के सामने ही आके अपना दुख शेयर करता है और उसे रोकर कहता है कि मैं अपने बेटे अपने बरलास को दफना कर आ गया हूँ। यहाँ जमदा उसके ऊपर एक और पहाड़ तोड़ देती है और उसको बताती है कि तुम बरलास को तो दफना के आ गए हो, लेकिन तुम्हारा बाप भी फौत हो चुका है। चिनार पर तो एकदम से पहाड़ गिर पड़ता है और वो रोता हुआ अपने बाप के पास चला जाता है और उसकी मैयत से ही बोलना शुरू कर देता है कि बाबा उठो, तुम अपने चिनार को छोड़ के जा नहीं सकते हो। बाबा, चिनार तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ उठो। जमदा भी चिनार को देख के फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। उसे चिनार के दुख में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही उसके बाप के मरने का दुख है और ना ही तुराब खान के मरने का दुख है, बल्कि उसको अपने बाप की लाश याद आ जाती है, अपने भाइयों की लाशें याद आ जाती हैं और अपनी माँ याद आ जाती है जो कि अभी तक पागल होके उनकी कब्रों पर ही बैठी है और अपनी बेटी से भी बिल्कुल लापता हो चुकी है। जमदा ने अपनी माँ से भी वादा किया था कि मैं आपके इन एक एक आंसुओं का बदला लूँगी। चिनार खान का छोटा बेटा जमदा के पास खड़ा होता है। चिनार खान जल्दी से उसको पकड़ लेता है और अपने साथ लिपटा लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने से दूर अब कभी भी नहीं जाने दूंगा। और वो अपने बेटे से कहता है कि मुझे किसी पर भी अब भरोसा नहीं है कि वो तुम्हारी हिफाजत ठीक तरह मेरी तरह ही कर पाए। मुझे हर किसी से डर है और मैं अब तुम्हारी हमेशा खुद ही हिफाजत करूँगा। और मेरा ये एक ही लखते जिगर जो बच गया है, इसको मैं हर किसी से बचा के रखूँगा। इधर सब तुराब खान को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाते हैं। पीछे जमदा घर में खड़ी होती है, उसे दीवार पर देख रही होती है जहाँ पे उसने जिंदा लोगों की तस्वीरें एक तरफ और मुर्दा लोगों की तस्वीरें एक तरफ लगा रखी हैं। वहाँ वो तुराब खान की तस्वीर भी हटाएगी और मुर्दा लोगों की तरफ लगा देगी। अब जिंदा लोगों में सिर्फ चिनार खान की तस्वीर रह जाती है। जमदा उसकी तस्वीर से बातें करती है और उसे कहती है कि अब तो सिर्फ तुम ही रह गए हो, तुम्हें भी मैं जल्द अज जल्द ख़त्म कर दूंगी और उसके बाद ही घर जाके सुकून का सांस लूंगी और जाके अपनी माँ को भी बताऊंगी कि मैं सबका बदला ले आई हूँ। इधर चिनार की पहली बीवी तो पागल हो जाती है कि पहले असफंद भी नहीं रहा और अब उसके जवान बेटे को भी उन लोगों ने मार दिया। जमदा को इस पर बिल्कुल तरस नहीं आता क्योंकि इस औरत ने भी कभी जमदा पर तरस नहीं खाया, बल्कि जमदा पे बहुत जुल्म किए। जब चिनार जमदा से शादी करके उसको इस घर में लाया था तो इस औरत ने जमदा का जीना हराम कर दिया था और इसने जमदा को मातम भी करने नहीं दिया, बल्कि उसे यही कहा कि उठो और अपना घर और अपनी जिम्मेदारी संभालो। और उसे यही कहा कि फौतगी वाला घर ये नहीं है बल्कि तुम्हारे घर में फौतगी हुई है, अगर तुम्हें मातम करना है तो अपने घर वापस चली जाओ, यहाँ बैठ के मातम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त चिनार की पहली बीवी की बातें सुन के जमदा के दिल में जो ज़ख्म लगे थे, आज उसको मातम करते हुए देख के जमदा को सुकून महसूस हो रहा था। जमदा को इस ख़ानदान में अगर कोई पसंद था तो वो सिर्फ बरीरा थी और उसको बरीरा का ख्याल भी आता है कि बरीरा ही एक थी जिसको मेरा एहसास था इस ख़ानदान में और उसने मेरा बहुत साथ दिया है। जमदा बरीरा के बारे में सोच के उदास हो जाती है। जमदा बरीरा की बहुत एहसानमंद होती है कि उसने मेरी खातिर अपनी जान दे दी और फिर वो बादल खान के बारे में भी सोचती है कि उस बेचारे ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी ज़िंदगी गंवा दी। मुझसे मोहब्बत की वजह से वो एक कातिल बन गया और उसके बाद इन लोगों के हाथों मारा गया। चिनार अपने वालिद को दफनाने के बाद घर वापस आता है। पूरे गांव में शोक का आलम होता है क्योंकि एक के बाद एक जनाजा उठ रहा होता है। वो वापस आता है तो बिल्कुल टूटा हुआ दिखाई देता है और वो जमदा के पास आ जाता है और उसी के साथ अपना दुख शेयर करता है कि जमदा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, ना मेरा बरलास और ना ही मेरा बाबा। मैं इन दोनों के बगैर बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। मेरा बेटा मेरी जान था और मेरे बाबा तो मेरे एक उस्ताद थे। मुझे जो कुछ भी दुनिया में सिखाया वो मेरे बाप ने ही सिखाया था। चिनार अपना सारा दुख जमदा के आगे बयान करता है और जानता नहीं है कि जमदा दिल में खुश हो रही है क्योंकि वो तो चिनार को इसी हाल में ही देखना चाहती थी। वो यही तो चिनार को समझाना चाहती थी कि अपने प्यारों को खोकर कोई कैसे खुश रह सकता है। उसके बाद खुश रहना तो दूर, जिंदा रहने का ही दिल नहीं करता और ना ही ऐसी सिचुएशन में किसी की मोहब्बत अच्छी लगती है।
यहाँ जमदा चनार से कहती है कि चनार, मुझे भी अपने बाप और अपने भाइयों की कब्र पे जाना है और वहाँ जाके फातिहा पढ़नी है। चनार उसको ले जाने की हामी भर लेता है और फिर जब वो उसको कब्रिस्तान लेके जाता है तो वो अपने छोटे बेटे को भी साथ लेके जाता है, क्योंकि अब वो उसको एक मिनट के लिए भी कहीं अकेला नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि उसको हमेशा अपने साथ और अपने पास महफूज रखना चाहता है। यह चनार ये नहीं जानता कि वो तो अपने बेटे को उसकी मौत की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि उसका दुश्मन तो जमदा ही है, जो कि बहुत जल्द उसको भी और उसके बेटे को भी मार डालने का इरादा रखती है। कब्रिस्तान पहुंच के जमदा जब गाड़ी से उतर के फातिहा पढ़ने के लिए जा रही होती है तो चनार खान उसे कहता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने वैसे तो आज तक कभी दुश्मन की कब्र पे फातिहा नहीं पढ़ी, लेकिन इस दफ़ा मेरे दुश्मन क्योंकि तुम्हारे भाई और तुम्हारा बाप हैं, तो मैं भी इस दफ़ा उनके लिए फातिहा पढ़ने के लिए जाऊंगा। जमदा यहाँ हैरानी से चनार के मुंह की तरफ देखती है, पर दिल में वो खुश होती है कि चलो, जहाँ जो मैंने तुम्हारी कब्र बनाई है सीधा वहीं ही तुम्हें दफनाऊंगी। जमदा ने अपने हाथ में तुराब खान की पिस्तौल छुपाई हुई होती है और चन्नार की पिस्तौल में से उसने पहले से गोलियां निकाल के अपने पास रखी हुई होती हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी गार्ड्स वगैरह या जो भी लोग असला लेके आए होते हैं उन सब का बंदोबस्त जमदा ने ऑलरेडी करके रखा होता है। यहाँ जमदा की माँ जमदा को नहीं पहचानती और उसके पास आके पूछती है, क्या तुम यहाँ मेरे बेटे की कब्र देखने आई हो? प्लीज़, मेरा बेटा यहाँ सो रहा है, यहाँ बिल्कुल शोर मत करना। जमदा अपनी पागल माँ को बताती है कि माँ, मैं तुम्हारे बेटों और अपने वालिद के कातिलों से बदला ले आई हूँ। अब बस एक आखिरी कातिल बचा है और उससे भी बहुत जल्द मैं बदला लेने वाली हूँ, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। यहाँ जमदा अपनी पिस्तौल निकालेगी और चनार खान की तरफ कर देगी। चनार खान भी जल्दी से अपनी जेब में से पिस्तौल निकालेगा और जमदा पे तान देगा और उसे कहेगा, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? जमदा यहाँ सब सच बता देगी और उसे कहेगी कि चनार खान, तुम्हारे बाप को भी मैंने मारा और तुम्हारे बेटे को भी मैंने मारा। मैंने ही बरलास को भड़काया था और पामीर का कत्ल करवाया था, और असफन को भी मैंने ही मारा है। गुलखान और बादशाह को भी मैंने और बादल ने मिल के मारा है। जो भी कत्ल हुए हैं तुम्हारे घर में, उसके पीछे मेरा हाथ है। यहाँ चनार खान परेशान होकर जमदा से पूछता है कि तुमने ऐसा किया? तो जमदा बताती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने भाइयों का और अपने बाप का कत्ल भूल चुकी होंगी? जमदा उसको बताती है कि मेरा बाप तो सुलह करना चाहता था, अगर तुम लोग सुलह कर लेते तो आज तुम्हारे घर में भी ये मातम ना हो रहा होता। चनार को अभी भी यकीन नहीं आता। वो जमदा से कहता है कि तुम तो एक नाजुक सी लड़की हो, तुम ये सब कैसे कर सकती हो, तुम इतनी मासूम हो। लेकिन जमदा बताती है कि मैं मासूम या नाजुक शायद थी, लेकिन अब तुम लोगों ने मुझे पत्थर बना दिया है। और उसे बताती है कि अब मुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती। और चनार को कहती है कि मैं तुम्हें पहले नहीं मारूंगी, बल्कि तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ देना चाहती हूँ। पहले मैं तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारे छोटे बेटे का कत्ल करूँगी, क्योंकि तुम्हें मैं मारने से पहले ही मुकम्मल अजियत देना चाहती हूँ। यहाँ जमदा पिस्तौल लेके गाड़ी की तरफ जाती है, जहाँ चनार खान का छोटा बेटा अपनी माँ के पास बैठा होता है, और जमदा उसको गोलियों से मार डालेगी और उसको गोलियां मारते हुए कहती है कि तुम भी अगर बच गए तो फ्यूचर में जाकर तुम भी तुराब खान ही बन जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें अभी ही मार देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई खई हो और एक दूसरे को कोई दुश्मन बने। यहाँ जब चनार खान अपने छोटे बेटे की लाश देखेगा तो वो एकदम ज़मीन पर ढेर हो जाएगा और वो खुद ही जमदा से कहेगा कि तुम अब मुझे भी मार दो, मैं अब ज़िंदा रहना ही नहीं चाहता। और जमदा उसको भी एक गोली मार देगी और उसके बाद अपनी माँ के पास जाएगी और उसको बताएगी कि माँ, मैंने तुम्हारे बच्चों के और तुम्हारे खावंद के कातिलों को आज मार डाला। और उसके बाद जमदा गांव वालों के पास जाएगी और उनको कहेगी कि अब इस गांव में कोई खई नहीं होगी। अगर किसी ने भी तुराब खान बनने की कोशिश की तो इसका अंजाम देख लो और इसको हमेशा याद रखना। गांव के लोग जमदा को अपनी वडेरी मान लेंगे और उसके फैसलों पर चलना शुरू कर देंगे, और जमदा इसके बाद गांव में अमन व अमान कायम रखेगी और किसी भी किस्म के फसाद से इस गांव को पाक रखेगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।